इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग अध्याय 14। अध्याय 14 में क्या है? प्रायिकता, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के अभ्यास प्रश्नावली में दिया हुआ है क्या? सही विकल्प चुन करके उसका उत्तर बताना है। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया है कि वह घटना जिसका घटित होना निश्चित हो उसकी प्रायिकता कितनी होगी? तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। जिसका घटना फिक्स हो, जैसे क्या है, सूर्य का पूर्व से उगना क्या है? फिक्स है कि सूर्य पूर्व से उगेगा तो पूर्व से उगेगा। तो यानी ऐसी घटना है जिनका घटना बिल्कुल फिक्स रहता है तो उनकी प्रायिकता कितनी होती है? 1। और वह घटना जिसकी घटित होना असंभव हो उसकी प्रायिकता क्या होगी? मतलब ऐसी घटना है जिनका कोई ऐसे अगर बोले कि आप अपनी पलकें रोक करके दिखाइए, तो क्या आप पलकें झपकना रोक सकते हो? आप नहीं रोक सकते ना। तो ये क्या है? असंभव घटना है। पलकें न रोकना क्या है? असंभव घटना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0। यानी असंभव घटना की प्रायिकता 0, और वह घटना जो संभावित हो, मतलब जो निश्चित हो, उसकी घटना कितनी होती है? 1। इसके बाद है क्या? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है? यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है तब उस घटना की पूरक घटना, यानी यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता P है तब उस घटना की पूरक घटना की घटित होने की प्रायिकता क्या होगी? तो उस घटना के पूरक घटना की जो घटित होने की घटना है वो क्या होगी? 1 माइनस P। सूत्र होता है PE, जहाँ E क्या है? घटना के घटित होने की प्रायिकता, और प्लस क्या होता है? PE के ऊपर ऐसे बार लगा होता है, इसको बोलते हैं घटना के न घटित होने की प्रायिकता बराबर 1। तो इसमें बोला क्या है? घटित होने की प्रायिकता कितनी है? P। तो घटित होने की जगह पे P लिखेंगे, और PE नहीं। तो इसमें पूछा गया आपसे घटित घटना की पूरक घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो पूरक घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1 माइनस P। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा एक पासे को एक बार टास्क किया जाता है तब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? मान लीजिए जैसे हम लोग क्या करेंगे, एक पासा फेंकेंगे, तो पासे पे कुल कितने अंक होते हैं? 6 अंक होते हैं। क्या क्या होता है? 1 2 3 4 5 और 6। तो जो संभावित कुल परिणाम है, तो इसमें जो कुल परिणाम कितना आया? 1 2 3 4 5 6। तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? अनुकूल में क्या पूछा गया हमसे? अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो इसमें अभाज्य संख्या क्या क्या है? 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है और 5 अभाज्य हैं। तो कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? कुल अभाज्य 3 है। तो प्रायिकता का सूत्र होता है प्रायिकता ज्ञात करने का कि प्रायिकता बराबर होता है कि अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है इसका? 3, और कुल परिणाम कितना है? 6। 3 बटे 6 नहीं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो जो इसका प्रायिकता आएगा वो कितना आएगा? 1 बटे 2। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। फिर क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। किसी घटना E के घटित होने की किसी घटना E के लिए PE प्लस PE नहीं बराबर क्या होता है? 1 होता है। सूत्र ही है प्रायिकता ज्ञात करने का। PE प्लस PE नहीं बराबर क्या होता है? 1। फिर आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 6। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग सदैव कितना? किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का जो सदैव योग होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? D। अब क्या है? क्वेश्चन नंबर 7। 2 सिक्कों को एक साथ टॉस किया जाता है तब ठीक एक हेड आने की प्रायिकता। अगर 2 सिक्कों को हम लोग एक साथ उछालेंगे तो कुल संभावनाएं क्या क्या आ सकता है? हो सकता है कि एक बार दोनों सिक्कों पे क्या आ जाए? हेड हेड आ जाए। हो सकता है एक बार दोनों सिक्कों पे क्या आए? टेल टेल आए। हो सकता है एक बार पहले सिक्के पे टेल आए और दूसरे सिक्के पे क्या आ जाए? हेड आ जाए। हो सकता है एक बार पहले सिक्के पे हेड आए और दूसरे पे क्या आ जाए? टेल। तो जो कुल संभावित परिणाम बनेंगे वो कितने हैं? 4। यानी कुल परिणाम कितना प्राप्त हुआ? कुल परिणाम है आपका इसमें 4। ठीक है। अब अनुकूल परिणाम से क्या पूछा क्या गया है कि हेड आने की प्रायिकता क्या है? तो देखो हेड कितनी बार 2 सिक्कों को एक साथ टॉस किया था तब ठीक एक हेड आने की प्रायिकता। तो एक हेड कितनी बार आया है? एक बार यहाँ पे आ रहा है, एक बार यहाँ पे आ रहा है, यानी 2 बार एक एक हेड आ रहा है। तो हेड आने का परिणाम कितना हो जाएगा? हेड आने की संभावना, एक हेड आने की संभावना कितनी है? एक हेड आने की जो संभावना है वो कितनी है? 2 है। ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रायिकता बराबर नहीं, 2 सिक्कों के साथ
टास्क किया जाता है तो ठीक एक हेड आने की प्रायिकता, ठीक हेड आने की प्रायिकता कितनी है? 2 है। तो कितना प्रायिकता होता है? कुल परिणाम बटे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है? 2 और कुल परिणाम कितना है? 4। तो 2/4 यानी 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब है क्वेश्चन नंबर 8। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तब 4 से अधिक अंक आने की प्रायिकता क्या होगी? पासे को एक बार फेंकने पे कौन कौन सा अंक प्राप्त हो सकता है? 1 प्राप्त हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। तो 4 से अधिक कुल अंक कितने प्राप्त हो रहे हैं? 2। और टोटल कितने प्राप्त हो रहा है? 6। तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने प्राप्त हो रहे हैं? 4 से अधिक अनुकूल परिणाम में कितने अंक आ रहे हैं? 2। तो कितना हो जाएगा? अनुकूल परिणाम 2 और कुल परिणाम यानी कुल संख्या कितनी प्राप्त हुई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो बटे में कितना हो जाएगा? 6। तो 2 एक कम 2, 2 3 6। तो इसका आंसर कितना होगा? 1/3, जो कि किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। इसके बाद क्या है? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो माइनस वाली जो संख्याएं होती हैं वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि जो प्रायिकता का आंसर आता है वो हमेशा 0, या तो 0, या तो 1, या तो 0 और 1 के बीच की कोई ना कोई संख्या प्राप्त होती है। माइनस वाली संख्या कभी प्रायिकता नहीं हो सकती और 1 से बड़ी कोई भी संख्या प्रायिकता, किसी भी संख्या की प्रायिकता नहीं हो सकती। इसके बाद है आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। थैले में क्या है? बोला केवल नींबू के महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से क्या करती है? उसमें से एक गोली निकालती है। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली गोली है? चूंकि थैले में संतरा की महक वाली गोली तो है ही नहीं, तो निकलेगी कैसे? ये तो क्या हो गई? असंभव घटना। और असंभव घटना की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? 0। फिर आगे है क्या? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही सवाल है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, जिसमें मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली नींबू के महक वाली होगी? तो चूंकि थैले में क्या है? टोटल जितनी भी गोलियां हैं नींबू के महक वाली ही गोलियां हैं। तो मालिनी जब भी थैले में हाथ डाल करके गोली निकालेगी तो उसमें से क्या निकलेगी? नींबू की महक वाली ही गोली निकलेगी। और एक ऐसी घटना है, एक निश्चित घटना है, और निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है कि पीई बराबर दे रखा है 0.05 है, तो ई डैश यानी नहीं की प्रायिकता पूछा है। यानी पीई सूत्र होता है पीई प्लस पीई नहीं बराबर 1। तो पीई का मान कितना दे रखा है? 0.05। तो पीई की जगह पर हम लोग रख देंगे कितना? 0.05 प्लस पीई नहीं बराबर कितना है? 1। तो पीई नहीं बराबर क्या हो जाएगा? इधर दे रखा है पीई नहीं बराबर 1, ये प्लस में है 0.05, इधर जाके किस में हो जाएगा? माइनस 0.05। तो 1 में से 0.05 घटा देंगे तो पीई नहीं की जो प्रायिकता प्राप्त होगी वो कितनी आ जाएगी? 0.95। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.95, जो कि किस में है? ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे है क्या? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि एक पासे को एक बार टास्क किया जाता है तब सम संख्या आने की प्रायिकता। पासे को टास्क करने पर कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? 6। कौन कौन से? 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसमें सम कौन कौन संख्या है? 2, 4, 6। यानी कुल सम संख्या कितनी है? 3। कुल सम संख्या 3 और कुल संख्या कितनी है? 6। तो कुल सम संख्या का पूछा, सम ऊपर हो जाएगा और कुल कितना हो जाएगा नीचे? 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। फिर है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता अदृच्छा निकाला जाता है तो उसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी?
चूंकि काले रंग का जो बादशाह होता है वो कितना होता है, 2 होते हैं। किसका किसका, एक हुकुम का और एक चिड़ी का। 2 काले रंग के बादशाह होते हैं, एक हुकुम और एक चिड़ी। तो चूंकि अब इन्हीं 2 में से एक निकलेगा तो यानी अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है हमारा, जो अनुकूल परिणाम है वो 2 आ रहा है। और कुल ताश में कितने पत्ते होते हैं, 52। तो प्रायिकता बराबर सूत्र क्या होता है, पीई बराबर प्रायिकता प्रोपाबिलिटी पी बराबर होता है पीई बटे पी एस, यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना है, 2 और कुल परिणाम कितना है, 52। तो कितना हो जाएगा, 2 बटे 52। 2 से काट दो, 2 1 कम 2 और 26 दूनी 52। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 1 बटे 26। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे भी उसी तरह का सवाल है कि एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता अदृच्छा निकाला जाता है, तो उसमें बेगम होने की प्रायिकता क्या है। तो कुल 52 ताश के पत्तों में से बेगम कितनी होती है, 4 बेगम होती हैं। एक हुकुम की, एक चिड़ी की, एक पान की और एक ईंट की। तो कुल जो अनुकूल परिणाम बन रहा है हमारा वो कितना आ रहा है, 4। और कुल परिणाम का मतलब कि कुल ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52। तो प्रायिकता बराबर क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल कितना है हमारा, 4 और कुल कितना है, 52। तो 4 बटे 52, 4 1 कम 4 हो जाएगा और 4 1 कम 4 4 3 12, यानी इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 1 बटे 13, जो कि किस में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब है क्वेश्चन नंबर 17। एक अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता अदृच्छा निकाला जाता है, तो इस पत्ते की मुख्य कार्ड यानी तस्वीर वाला पत्ता होने की प्रायिकता क्या है। तो कुल 52 ताश के पत्तों में जो 12 पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, तस्वीर वाले पत्ते होते हैं, यानी टोटल तस्वीर वाले पत्ते 12 हैं। तो अनुकूल परिणाम हमारा कितना बन रहा है, अनुकूल परिणाम 12 और कुल परिणाम कितने बन रहे हैं, 52। कुल परिणाम कितना बन रहा है, 52, चूंकि एक ताश की गड्डी में टोटल 52 पत्ते होते हैं। तो प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है, 12 और कुल परिणाम कितना है, 52। तो 4 से काट दीजिएगा, 4 तिहाई कितना होता है, 12 और 4 1 कम 4 4 तिहाई 12 13 चौका 52। तो कितना है आंसर, 3 बटे 13। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 3 बटे 13। फिर आगे है क्वेश्चन नंबर 18। यदि पी ए घटना ए की प्रायिकता व्यक्त करता है, पी ए जो है घटना ए की प्रायिकता व्यक्त करता है, तो क्या होगा, ये जो ए का जो मान आएगा वो 0 से बड़ा हो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होगा। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 0, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। फिर है क्या, ऑप्शन नंबर 19। 400 अमरूद के एक संग्रह में से एक खराब अमरूद प्राप्त करने की प्रायिकता कितनी है, 0.035 है। तो इस संग्रह में खराब अमरूदों की संख्या क्या होगी। तो खराब अमरूदों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या बोला है, खराब अमरूद प्राप्त करने की प्रायिकता। तो क्या लिखेंगे, खराब अमरूद प्राप्त करने की प्रायिकता, खराब अमरूद प्राप्त करने की प्रायिकता प्लस खराब अमरूद न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता बराबर कितना होता है, 1। तो खराब कितने हैं, 0.035 प्लस खराब न होने की प्रायिकता, यानी खराब न होने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 1। तो खराब न होने की प्रायिकता बराबर खराब न होने की प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, 1 माइनस ये 0.035 इधर प्लस में, इधर जाके किसमें हो जाएगा, माइनस में, 0.035। तो 1 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 5 6 और 9, 5 6 9 यानी 0.965। इसका आंसर कितना आएगा, 0.965। तो ये तो हमारा क्या आया है, अभी तो प्रायिकता आई है। चूंकि अमरूद टोटल कितने हैं, टोटल जो अमरूदों की संख्या थी वो कितनी थी, 400 थी। तो इसमें से पूछा कि अगर खराब अमरूद प्राप्त करने की प्रायिकता इतनी है तो इस संग्रह में खराब अमरूदों की संख्या क्या है।
तो 400 का आप कितना निकाल लीजिए, 400 का इतना परसेंट निकाल लीजिए आप, कितना 0.035। 400 का 0.035 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 का गुणा करने पे 0 आएगा, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12 और 2 14, 1 2 3 अंक के पहले दशमलव, तो 1 2 3 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो कितना आया, 14। यानी जो खराब अमूर्तों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 14। आप बस इतने से कर सकते हो, चाहो तो आप चाहो तो ये ऐसे भी लगा सकते हो। फिर आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा मान किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। वे मान जो किस में होंगे, माइनस में होंगे, या तो फिर एक से बड़ा जिसका आंसर आएगा वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। 1/3 होगी बिल्कुल, 0.1 भी होगी क्योंकि ये 0 से ज़्यादा है। 3% का मतलब होता है 3/100, ये भी क्या है 0 से ज़्यादा और 1 से कम है, इसलिए ये भी होगा। और ये नहीं होगा 17/16, क्यों, क्योंकि इसका जो मान है वो क्या है, 1 से अधिक है, इसलिए क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार क्या होता है, ऑब्जेक्टिव खत्म होता है। अब सवाल के लिए मिलेंगे हम लोग कहाँ, अगले पार्ट में। तब तक के लिए इंतजार करें।